नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको वृषभ राशि का 3 और 4 मई का राशिफल बताऊंगा। 3 और 4 मई आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, किस प्रकार की घटनाएं रहेगी 3-4 मई को, आइए जानते हैं। दोस्तों, कभी कभी किसी मित्र के उलटफेर होता है, किसी भाई के मामले में कोई उलटफेर होता है तो हमको भी वो प्रभावित होता है, करता है। तो ध्यान रखना चाहिए 3 और 4 मई को थोड़ा सा भाई या मित्र या बाहर जाने से संबंधित, परिवर्तन से संबंधित कोई उलटफेर देखने को मिलेगा। 3-4 मई वृषभ राशि के लिए बुरे नहीं है, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि इस समय यानी कि कोई मित्र है, कोई भाई है या मित्र है, और फिर परिवर्तन, ये दोनों चीजें एक दूसरे को प्रभावित करेगी। भाई, मित्र और परिवर्तन ये प्रभावित करेंगे एक दूसरे को। तो भाई और मित्र के विवाद भी हो सकता है और भाई मित्र के कारण आपको जीत भी मिल सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। बाहर जाने के कारण आपको जीत मिल सकती है, यानी कि भाई और मित्र के बाहर जाने के कारण आपको जीत मिल सकती है। भाई और मित्र के कुछ परिवर्तन की वजह से आपको जीत मिल सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए 3 और 4 मई को। इस प्रकार का योग है ये अलग ढंग का। 3-4 मई वृषभ राशि के लिए 2 तारीख को भी इसका थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है आपके ऊपर। तो 3 और 4 मई को थोड़ा सा भाई और मित्र के मामले में उलटफेर होगा। और कोई बाहर की चीज जो यानी कि भाई को प्रभावित करे, मित्र को प्रभावित करे, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। कोई बाहर की चीज के द्वारा मित्र के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वो आपको भी प्रभावित करेगी। इस प्रकार का अलग ढंग का योग वृषभ राशि के लिए 3-4 मई को है। 3-4 मई वृषभ राशि को मित्र के मामले में, भाई के मामले में जीत मिलनी चाहिए, विवाद के मामले में जीत मिलनी चाहिए। मित्र और भाई के थोड़ा, मित्र के मामले में थोड़ा विवाद होता है मित्र के, तो इसके कारण वृषभ राशि को जीत मिल सकती है। इस प्रकार का योग है 3-4 मई का। 2 तारीख को भी इसका प्रभाव पड़ सकता है आपके ऊपर, इस प्रकार की संभावनाएं बनती है। तो एक विचित्र उलटफेर तो होगा, वो आपके यानी कि आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति परेशान कर रहा है और कोई दुष्ट व्यक्ति का दबाव था तो उसके मामले में भी निजात मिल सकती है। इस समय 3-4 मई को थोड़ा राहत मिल सकती है वृषभ राशि को, पर यानी कि कोई परिवर्तन के द्वारा राहत मिलेगी। कोई यानी कि मित्र और परिवर्तन ये जुड़े हुए हैं इस समय। इस प्रकार का अलग ढंग का योग वृषभ राशि के 3-4 मई को आया है। अभी जो वृषभ राशि के ग्रह प्रभाव चल रहे हैं, ग्रह गोचर है, हम ये कह सकते हैं कि धन का एक बड़ा स्रोत उनको, उनके हाथ लग सकता है। उनको धन के मामले में कुछ प्राप्त होना चाहिए। हाँ, 2025 धन में विवाद करवाएगा, धन के कारण विवाद करवाएगा, पर हाँ ये जरूर है कि धन भी मिलता है इसमें। तो 2025 में आपको धन प्राप्त हो सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। पर इसमें क्या है कि कभी कभी विवाद होकर भी धन प्राप्त होता है। विवाद तो होते हैं धन के कारण इसमें, ये ध्यान रखना चाहिए। तो 2025 ऐसा रहेगा। आज मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ, 2025 की घटनाएं भी बता रहा हूँ और साथ ही साथ 3-4 मई का राशिफल भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यही है कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए 1-2 साल विवादों वाले तो है, जिसमें कानूनी चीजें और नियम की चीजें होती है, पर विवादों में जीत मिलने का योग है, कानून और नियम में जीत मिलने का योग है। ऐसी भी स्थिति उनके लिए बनी हुई है। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए तो मैं यही कहूंगा कि उनके लिए एक प्रकार से वर्तमान ग्रह स्थिति उनको यानी कि आने वाले समय में धन प्रदान कर सकती है। धन के मामले में महत्वपूर्ण चीज हो सकती है आने वाले समय में। संतान के द्वारा धन प्रभावित किया जा रहा है, किसी संत के द्वारा धन प्रभावित किया जा रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान की कृपा हो सकती है धन के मामले में। तो इस प्रकार का अलग ढंग का योग है। इसमें गाय को गो सेवा करने से धन बढ़ता है, कभी कभी धन का स्रोत मिल जाता है, तो गो सेवा करनी चाहिए। मैं तो वृषभ राशि को कह रहा हूं कि गाय की सेवा भी वृषभ राशि के लिए धन वृद्धि करवा सकती है, धन का स्रोत दिलवा सकती है। तो 2025 में ऐसे अलग ढंग के योग वृषभ राशि को प्रभावित करेंगे। अभी के समय में 3 और 4 मई को एक आदेश, एक बाहरी चीज आपके मित्र या भाई को प्रभावित करेगी
हो सकता है कि आपको यात्रा कराने के लिए, बाहर जाने के लिए थोड़ा आपके ऊपर प्रभाव डाले वो, पर इसमें आपको जीत भी मिल सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। 3 और 4 मई वृषभ राशि के लिए यानी कि थोड़ी सफलता मिल सकती है दुष्ट व्यक्ति के मामले में, किसी नियम के मामले में ऐसी संभावनाएं थोड़ी बनती है, पर इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, जरूरी नहीं है कि ये किस प्रकार का बैठेगा आपके लिए उलटफेर, उलटफेर तो है यहाँ पे थोड़ा, पर ये आपके लिए कैसा बैठेगा ये कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इस प्रकार के अलग ढंग के योग वृषभ राशि के अभी आए हैं, और वृषभ राशि वाले जातक प्रगति करे, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा उनके ऊपर, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह स्थिति एक प्रकार से ऐसी है जिसमें हो सकता है कि उनको बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातक होंगे जो धन के मामले में जिन्होंने दबाव महसूस किया होगा, पर अचानक धन प्राप्त होता है। इसमें धन के मामले में कुछ ना कुछ प्राप्त होगा आपको आने वाले समय में, मुझे उम्मीद है। जिनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ या तो अभी तक मिल जाए, जिनको मिला नहीं है वो उनको आगे मिल सकता है, इस प्रकार की आशा बनती है वृषभ राशि के लिए। तो उम्मीद बनती है वृषभ राशि वाले जातक के लिए कि वो कुछ विशेष प्राप्त कर पाए आने वाले समय में। 3-4 मई को वृषभ राशि वाले जातक को भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर यानी कि वहां पर थोड़ी पूजा पाठ करनी चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि इस समय वृषभ राशि वाले जातक को थोड़ी यानी कि शक्ति और सामर्थ्य भी दिखाना पड़ सकता है, थोड़ा साहस भी दिखाना पड़ सकता है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए इस समय शक्ति और सामर्थ्य का भी योग है। हाँ, 3-4 मई को थोड़ा भाई और मित्र से जुड़ा हुआ कोई चीज होगी, पर हाँ आपको जीत भी मिल सकती है इस समय। 3-4 मई को भाई और मित्र के मामले में, दुष्ट व्यक्ति के मामले में आपको यानी कि शक्ति के मामले में जो पावर थी ना, जो वृषभ राशि वाले जातक के ऊपर अटैक कर रही थी, जिसके कारण वृषभ राशि वाले जातक की भिड़ंत हो रही थी, इसके मामले में आपको जीत भी मिल सकती है। 3-4 मई को ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के अलग ढंग के योग वृषभ राशि के आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जो अभी तक समय था वो स्थान और माता के मामले में थोड़ा भारी था, इसने स्थान बदला दिया या माता पर भी भार डाला, तो इस प्रकार का योग आया था वृषभ राशि वाले जातक के लिए। अब ग्रह काफी हद तक बदल रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। दोस्तों याद रखना, आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा कौन सी है उसके अनुसार इस राशिफल को देखना, आपके लिए ये प्रभाव डालेगा। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर